पाकिस्तान के लिए कयामत की रात। तालिबान से अब बिगड़ गई है बात। पाकिस्तान रोएगा, तालिबान धोएगा। उल्टी गिनती, तालिबान की धमकी। ऐलान तालिबान, दोज़ख में पाकिस्तान। आज गोलियां सवाल नहीं पूछ रही, आज बम जवाब दे रहे हैं। जिस पाकिस्तान ने आतंक को पाला पोसा, हथियार दिए, आज वही पाकिस्तान अपनी ही बनाई आग में झुलस रहा है। अफगानिस्तान की पहाड़ियों से लेकर पाकिस्तान के शहरों तक मौत बेखौफ घूम रही है। कहीं तालिबान का हमला, कहीं पाक फौज की एयर स्ट्राइक। ये जंग नहीं, खूनी हिसाब किताब बन गया है। तालिबान खुली धमकी दे रहा है, सीमा मानी नहीं जाएगी, जवाब घर में घुस कर दिया जाएगा। और पाकिस्तान ड्रोन उड़ाकर, बम बरसाकर यह साबित करने में लगा है कि वो अब भी ताकतवर है। जबकि सच्चाई यह है कि राज्य की पकड़ फिसल चुकी है। सवाल सीधा है, क्या पाकिस्तान अब फेल्ड स्टेट बनने की तरफ बढ़ चुका है? क्या तालिबान पूरे इलाके को बारूद के ढेर पर बिठाकर एक नई तबाही की पटकथा लिख रहा है? और क्या यह जंग सिर्फ दो ताकतों की है या फिर पूरे दक्षिण एशिया की नींद उड़ाने वाली शुरुआत? आज स्टूडियो में कोई राजनीतिक बयान नहीं होगा, कोई कूटनीतिक भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा। आज बात होगी खून, बदले और तबाही की, क्योंकि यह है पाकिस्तान बनाम तालिबान, जहां जीत किसी की नहीं होगी, लेकिन लाशें हर तरफ गिरेंगी। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, आपको सुनना चाहिए। पिछले 2 दिनों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भयंकर युद्ध हो रहा है। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर काबुल, कंधार, हेरात तक बमबारी की है। पाकिस्तान ऐसा दावा कर रहा है कि इस बमबारी में वह टीटीपी के जो लड़ाके हैं, उसके जो हाइडआउट्स हैं, उनके जो अस्त्र शस्त्र रखने के भंडारण हैं, उस पर हमला कर रहा है। टीटीपी के जो कमांडर्स हैं, उनको मार रहा है। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि पाकिस्तान की इन हवाई हमलों में बड़ी तादाद में औरतें, बड़े बूढ़े, बच्चे, बीमार लोग मारे जा रहे हैं। इससे पाकिस्तान के खिलाफ अफ़गानिस्तान में और ज़्यादा गुस्सा फैल रहा है। अफ़गानिस्तान की काबुल में जो तालिबान की सरकार है, उसने अपने हजारों लड़ाकों को, चाहे वो तालिबान से हो, चाहे वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान से हो, उन्हें खैबर पख्तूनख्वा की तरफ कूच करने का आदेश दे दिया है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया खुले जंग का अफगानिस्तान के तालिबान के खिलाफ। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति करजाई ने एक्स पोस्ट के ऊपर लिखा कि पाकिस्तान ने कंधार में और काबुल में एयर बम्बार्डमेंट किया है। तालिबान के लड़ाकों ने बदला लेने के हिसाब से पाकिस्तान के 55 सिपाहियों को मार दिया, कुछ को बंदी बना लिया, और तो और पाकिस्तान के एक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को भी उन्होंने धराशायी कर दिया। यानी अफगानिस्तान के पास कहीं ना कहीं से तो एयर डिफेंस सिस्टम आए होंगे जिससे उस एयरक्राफ्ट को मारा गया। यानी ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब अफगानिस्तान पाकिस्तान का युद्ध निर्णायक होने वाला है। आपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया, आप देश का सवाल भी सुन लीजिए। जी हां, सवाल नंबर 1, क्या आप तालिबान पाक की जंग निर्णायक मोड़ लेने जा रही है? सवाल नंबर 2, जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के साथ, टीटीपी से पंगा लेकर पाकिस्तान ने क्या अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी है? सवाल नंबर 3, जिस पर चर्चा होनी चाहिए, तालिबान पाकिस्तान की जंग का संभावित भविष्य क्या होने जा रहा है? सवाल नंबर 4, देश के सवाल में, क्या ये हमले पाक ने अमेरिका और चीन के दबाव में किए हैं? सवाल नंबर 5, भारतीय कूटनीति के लिहाज से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग कितनी बड़ी घटना है, भारत कैसे रिएक्ट करेगा? ये सवाल भी अपने एक्सपर्ट से हम पूछेंगे। लेकिन तस्वीर अब पाकिस्तान की आप देख रहे हैं, बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। अभी भी तनातनी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जारी है। बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज बिग बॉल पर आपको दे रहा। जी हां, पाकिस्तान फिर कर सकता है एक बड़ी एयर स्ट्राइक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान तालिबान के बीच जंग और क्रूशल हो चुकी है।
जंग जारी है। जंग के हालात में ईरान ने मध्यस्थता का ऑफर दिया है। ईरान ने दोनों देशों को सुलह करने की बात कही है, मशवरा दिया है और उसने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान एक अच्छे पड़ोसी हैं। इस लिहाज से इन लोगों को बातचीत के जरिए अपने मसलों को हल कर लेना चाहिए। देखिए, जो ईरान अमेरिका और इजराइल के साथ समझौता करने को तैयार नहीं है, वही ईरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सुलह कराने की पहल कर रहा है। कह रहा है कि दोनों अच्छे पड़ोसी हैं, बातचीत के जरिए मसले को सुलझा लिया जाना चाहिए। बातचीत का रास्ता अख्तियार करना था तो पाकिस्तान ने तालिबान पर स्ट्राइक क्यों की? और अगर तालिबान को शांति चाहिए थी तो क्यों पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में घुसकर उनके सैनिकों पर हमले किए, उनके सैनिकों को बंदी बनाया? लेकिन पूरा कंटेंट समझने के लिए दर्शकों, आपको ग्राफिक के जरिए, मैप के जरिए मैं बताने जा रहा हूं कि आखिरकार ये स्ट्राइक कहां हुई, कैसे हुई, किसने की। अफगानिस्तान पर जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है वो कहां हुई, मैप के जरिए एक डिटेल मैप आपके लिए लेकर आए। ये देखिए, ये काबुल का इलाका है जहां पर अटैक हुआ है। दूसरा इलाका है पख्तिका, जहां पर एयर स्ट्राइक रात में कल की है पाकिस्तान ने। इसके अलावा कंधार का एक इलाका है। ये 3 इलाके हैं, काबुल, पख्तिका और कंधार, जहां पर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की है। अब समझिए ये कितना इंपॉर्टेंट इलाका है। ये सारे बॉर्डर के इलाके हैं जो पाकिस्तान से लगते हैं और इन्हीं इलाकों से तहरीक तालिबान और तालिबानी जो आतंकवादी हैं वो पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में हमले कर रहे थे। यहां पर पाकिस्तान की चौकियां हैं जिन पर तालिबानी लड़ाकों ने हमले किए हैं और इसीलिए इन्हीं इलाकों को स्ट्राइक का जो निशाना बनाया है एयरफोर्स ने, इसीलिए क्योंकि उनको पता था कि अगर ये इलाके कमजोर नहीं हुए तो तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान के अंदर दाखिल होंगे, इस्लामाबाद, पेशावर, रावलपिंडी पहुंचकर वहां पर तबाही मचाएंगे। और इसीलिए पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इन इलाकों में एयर स्ट्राइक की। हालांकि पाकिस्तान कह रहा है कि अभी एयर स्ट्राइक की शुरुआत हुई है, एयर स्ट्राइक और भी हो सकती है, और भी ज्यादा बड़े हमले होंगे। लेकिन तालिबान भी कमजोर नहीं है दर्शकों, तालिबान ने भी बिल्कुल दो टूक कह दिया है। तालिबान ने कहां कहां अटैक किया है वो भी आपके लिए जाना बहुत जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि किस तरह से ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। एयरफोर्स पाकिस्तान की तालिबानियों को मार रही है और तालिबानी एक एक सेक्टर में पहुंचकर, एक एक इलाके में पहुंचकर पाकिस्तानी सैनिकों, पाकिस्तानी पुलिस चौकियों, पाकिस्तानी बॉर्डर पोस्ट को निशाना बना रहे। अब ग्राफिक्स आपको दिखाएंगे कि तालिबानियों ने कहां कहां अटैक किया, यह भी आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। ये देखिए, एक डिटेल मैप है, तालिबान ने कहां कहां अटैक किया। ये पाकिस्तान के इलाके हैं। ये है खैबर सेक्टर, बाजौर सेक्टर, चित्रल सेक्टर, कुर्रम सेक्टर और ये है मोहम्मद सेक्टर। ये पूरा पाकिस्तानी इलाका है और इनके सेक्टर इसलिए नाम दिए गए क्योंकि इन इलाकों में पाकिस्तानी फौजियों की चौकियां हैं और यहीं पर तालिबानी लड़ाकों ने बजूका के जरिए, मोर्टार के जरिए, एलएमजी के जरिए इन तमाम इलाकों पर हमले किए हैं। जो पाकिस्तानी सैनिक पकड़े गए उनको साथ ले गए, कुछ को मार दिया, पुलिस चौकियों को आग के हवाले कर दिया, धमाके किए और अलग अलग इलाकों में जाकर जो सिविलियंस थे, पाकिस्तानी सिविलियन जो इस पूरे इलाके में रहते हैं, उन पर भी हमला हुआ है। डिटेल मैप देखिए, उधर अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान का इलाका है, ये बलूचिस्तान का इलाका बिल्कुल नीचे यहां पे होता है। अब देखिए ये मैप, आप देखिए कि तालिबान ने एयरफोर्स, पाकिस्तानी एयरफोर्स से ज्यादा बड़े हमले किए हैं। क्यों किए? इलाके देखिए, ये जो आपको 5 इलाके दिखाई दे रहे हैं ये बहुत क्रूशियल इलाके हैं। यहां पर पाकिस्तानी फौजियों की बड़ी चौकियां